हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र किनारे ये छोटे छोटे कछुए कैसे अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं? ये कहानी समुद्र के किनारे रहने वाले कछुओं की है जो हमारी धरती को साफ रखने में मदद करते हैं। अब समय है कि हम भी उनके संरक्षण में योगदान दें। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। We were surveying the white-bellied sea eagles in the summer that year. उस साल गर्मी में हम सफेद पेट वाले समुद्री ईगल्स का सर्वे कर रहे थे। As we roamed the coasts, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white egg shells nearby. जब हम किनारों पर घूम रहे थे, तो हमारी टीम के एक सदस्य ने कुछ उथले गड्ढे देखे जिनके पास सफेद अंडों के खोल थे। Inquiries with the villagers revealed that they were turtle eggs. गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये कछुओं के अंडे थे। This came as a surprise. We had never come across turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. ये हमें हैरान करने वाला था। ये बात सुनकर वे लोग बहुत हैरान हुए। इन सालों में कोंकण के समुद्र तटों पर चलते हुए हमें कभी कछुओं के अंडे नहीं मिले थे। We decided to study this unusual occurrence further. हमने इस अजीब घटना की जांच करने का निर्णय लिया। We learned that the beach where we had found the egg shells had been sealed to the public for nearly 1 month, after people smuggling silver bricks were caught in that area. हमें पता चला कि जिस तट पर हमने अंडों के खोल पाए थे, उसे 1 महीने के लिए जनता के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में चांदी की ईंटों की तस्करी करने वाले पकड़े गए थे। But what we learned further shocked us to the core. लेकिन जो हमने आगे जाना वो हमें बहुत चौंकाने वाला था। आगे की जानकारी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। Turtles nest along the entire coastline of our state. कछुए राज्य के पूरे समुद्री किनारे पर अपने घोंसले बनाते हैं। There are a few people in every village who keep combing the beach in the early hours of the morning, throughout the year. हर गांव में कुछ लोग सुबह सुबह समुद्र किनारे घूमकर कुछ तलाशते रहते हैं, पूरे साल। When the female turtle comes on shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. जब मादा कछुआ अंडे देने तट पर आती है, तो वह रेत पर पहियों जैसे निशान छोड़ जाती है जिससे उसकी चाल का पता चलता है। The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about half a meter deep. अंडे चुराने वाले इन निशानों के सहारे सीधे घोंसले तक पहुंच जाते हैं, जो लगभग आधे मीटर की गहराई में होता है। They dig up the nest and steal all the 100 to 150 eggs that are laid inside. वे लोग घोंसला खोदकर उसमें से 100 से 150 अंडे निकाल लेते हैं और उन्हें चुरा लेते हैं। These eggs are then either eaten or are sold in the market. ये अंडे बाद में या तो खाए जाते हैं या बाजार में बेचे जाते हैं। If a turtle is spotted while it is still laying eggs, it is allowed to live till the laying is over. अगर अंडे देते वक्त कछुआ दिख जाता है, तो उसे तब तक नहीं मारा जाता जब तक वो अंडे देना बंद न कर दे। As soon as the eggs are laid, it is caught and then killed and eaten. जैसे ही अंडे दे दिए जाते हैं, कछुए को पकड़ा जाता है, फिर उसे मारकर खा लिया जाता है। This ruthless practice is observed in all parts of the world. ये बेरहम तरीका पूरी दुनिया में देखा जाता है। However, in India, sea turtles have been given protection by including them under Schedule I of the Indian Wildlife Protection Act 1972. हालांकि भारत में समुद्री कछुओं को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में शामिल कर संरक्षण दिया गया है। That means turtles have been given as much protection as tigers. इसका मतलब है कि कछुओं को बाघों की तरह ही सुरक्षा मिली है। Therefore, all this business of gathering turtle eggs and killing turtles is carried on in a secret, hush-hush manner. इसलिए कछुओं के अंडों को चुराने और उन्हें मारने का काम छुपकर किया जाता है। This information was distressing. We began to think seriously about it. ये जानकारी परेशान करने वाली थी। हमने इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। We decided to undertake a project for the protection and conservation of turtles and their nests in Maharashtra. हमने महाराष्ट्र में कछुओं और उनके घोंसलों की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा। We had no experience regarding sea turtles,
So first of all we undertook a study of turtles. हमारे पास समुद्री कछुओं का अनुभव नहीं था, इसलिए हमने पहले कछुओं पर रिसर्च की. We contacted institutes that work for the protection of turtles in India. हमने भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए काम करने वाले संस्थानों से संपर्क किया. The next step was launching a turtle protection campaign at Velas, Taluka Mandangad, District Ratnagiri. अगला कदम वेलास, मंडनगढ़ तालुका, रत्नागिरी जिला में एक कछुआ संरक्षण अभियान शुरू करना था. This was done with the support and cooperation of the Forest Department. यह वन विभाग के समर्थन और सहयोग से किया गया. As part of the campaign, a few local people were specially appointed to look for turtle nests on the beach in the morning. अभियान के तहत कुछ स्थानीय लोगों को विशेष रूप से समुद्र तट पर सुबह के समय कछुए के घोंसले खोजने के लिए नियुक्त किया गया. When they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protected with wire fencing. जब वे एक घोंसला पाते थे, तो उन्हें सावधानीपूर्वक अंडे निकालकर एक समान गड्ढे में फिर से दफन करना होता था, लेकिन एक ऐसा गड्ढा जिसे तार की फेंसिंग से सुरक्षित किया गया हो. They had to watch over the protected nest to prevent thefts. उन्हें सुरक्षित घोंसले की निगरानी करनी होती थी ताकि चोरियां रोकी जा सकें. In the first year, we could successfully protect 50 nests in this manner. पहले साल में उन्होंने इस तरीके से 50 घोंसले सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिए. When the babies hatched out of the eggs, what an event that was! जब बच्चे अंडों से बाहर आए, तो यह एक शानदार घटना थी. The whole village rushed to the beach to witness the spectacle. पूरा गांव समुद्र तट पर इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दौड़ पड़ा. When the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. जब छोटे कछुए की बच्चियां चांदी की तरह चमकती रेत पर जल्दी से समुद्र की ओर बढ़ी, तो दर्शकों ने उन्हें कितना सराहा. Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchlings rushing to the sea. कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने कहा कि वे स्कूल के दिनों से कछुओं के अंडे देख चुके थे, लेकिन पहली बार उन्होंने कछुए के बच्चों को समुद्र की ओर दौड़ते हुए देखा. There are 7 types of sea turtles in the world, 5 of which are found in India. दुनिया में 7 प्रकार के समुद्री कछुए होते हैं, जिनमें से 5 भारत में पाए जाते हैं. The olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. Olive ridley कछुए महाराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर घोंसला बनाते हैं. Green turtles and hawksbills have also been found. हरी कछुए और hawkbill कछुए भी पाए गए हैं. An amazing characteristic of turtles is that when the female turtle reaches maturity, that is, nearly after a gap of 15 years, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. कछुओं की एक खास बात यह है कि जब मादा कछुआ परिपक्व होती है, यानी लगभग 15 साल बाद, तो वो उसी जगह पर लौटती है जहां उसने जन्म लिया था. The female comes on shore just to make a nest in the sand and lay her eggs, and immediately returns to the sea. मादा तट पर आती है, रेत में घोंसला बनाने और अंडे देने के बाद तुरंत समुद्र में लौट जाती है. She does not return to the nest after that. इसके बाद वह घोंसले पर वापस नहीं आती. The eggs hatch after a period of 45 to 50 days, using natural heat. अंडे 45 से 50 दिनों के बाद प्राकृतिक गर्मी से निकलते हैं. Innumerable dangers await the little hatchlings in the deep sea, and they have to face them all on their own. छोटे कछुए के बच्चों को गहरे समुद्र में अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ता है, और उन्हें अकेले ही यह सब झेलना होता है. Their survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1,000. इसलिए उनकी जीवित रहने की दर केवल 1 या 2 कछुए प्रति 1000 होती है. Turtles perform an important function. They keep the sea clean. Thus, they occupy an important place in marine ecology. कछुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे समुद्र को साफ रखते हैं. इसलिए वे समुद्री पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
उनका संरक्षण बड़े स्तर पर करना बहुत जरूरी है। After the success at Velas, we started implementing the project in other places too. वेलास में सफलता के बाद उन्होंने इस परियोजना को अन्य जगहों पर लागू करना शुरू किया। Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. 5 सालों में उन्होंने महाराष्ट्र के सभी समुद्र तट का सर्वेक्षण किया। Protection was offered in 80 of the villages where turtle nests were found. कछुए के घोंसले पाए गए 80 गांवों में सुरक्षा प्रदान की गई। Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the eggs, then to train and involve them in the work of protection. हमारी योजना थी कि जिन लोगों ने अंडे चुराए थे, उन्हें शामिल करके प्रशिक्षण देना और संरक्षण के काम में लगाना। We started the Turtle Friend Awards, Kasav Mitra, to encourage more people to be a part of the protection campaign. हमने कछुआ मित्र पुरस्कार शुरू किया ताकि ज्यादा लोग संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकें। A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtles was prepared to spread the message. कछुओं के संरक्षण पर एक बुकलेट और एक छोटी फिल्म तैयार की गई ताकि संदेश फैल सके। The year 2006 saw the beginning of a novel concept Turtle Festival or Kasav Mahotsava, an opportunity for tourists to witness the unique spectacle of the hatchlings rushing out to the sea. साल 2006 में एक नया विचार शुरू हुआ, कछुआ महोत्सव, जो पर्यटकों को छोटे कछुओं को समुद्र की ओर दौड़ते हुए देखने का मौका देता है। A short film on turtles and the natural beauty of Konkan were additional features of the festival. इस महोत्सव के अन्य आकर्षण थे कछुओं और कोंकण की प्राकृतिक सुंदरता पर एक छोटी फिल्म। At the same time, we were quite firm on one issue: the hatchlings should not come to even the slightest harm due to this tourist activity. साथ ही हम एक मुद्दे पर पूरी तरह से दृढ़ थे, छोटे कछुओं को इस टूरिस्ट एक्टिविटी से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। The tourists were accommodated in the homes of the villages. टूरिस्ट्स को गांव वालों के घरों में ठहराया गया। The response to this novel concept of homestay was excellent. Homestay के इस नए विचार को बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिली। A Turtle Friends Club was established in each village, the members being all the villagers offering homestay. हर गांव में एक Turtle Friends Club स्थापित किया गया, जिसमें सभी गांव वाले होमस्टे की सुविधा देने वाले सदस्य थे। All villages would now offer the same rate for homestay. अब सभी गांव एक ही दर पर होमस्टे की सुविधा देंगे। They gave 10% of their income from homestay for the Turtle Protection Fund. उन्होंने होमस्टे से अपनी आय का 10% कछुआ संरक्षण फंड के लिए दिया। The fund would be utilized for the purpose of protection and conservation of turtles. ये फंड कछुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। Modern technology also helped. आधुनिक तकनीक ने भी मदद की। The festival reached all corners of the world through the medium of the internet and our website. इस महोत्सव ने इंटरनेट और हमारी वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच बनाई। People around the world began to contact the small villages of Konkan. दुनिया भर के लोग कोंकण के छोटे गांवों से संपर्क करने लगे। More and more villages came forward to do this work and the number of homestay families went up to 35. अधिक से अधिक गांव वाले इस काम में शामिल होने लगे और होमस्टे परिवारों की संख्या 35 हो गई। As many as 800 people began to visit Velas in the turtle season. लगभग 800 लोग टर्टल सीजन के दौरान वेलास आने लगे। This meant more business for the villages. इसका मतलब था कि गांव वालों के लिए ज्यादा व्यापार। Now they realized that tourism can be a source of income. अब उन्होंने समझा कि टूरिज्म आय का एक स्रोत हो सकता है। Tourists bring in money, and in order to earn that money, it was important to protect the turtle hatchlings. Tourists पैसा लाते हैं और उस पैसे को कमाने के लिए कछुओं की सुरक्षा करना जरूरी था। This was conservation of nature through livelihood in its true sense. ये कंजर्वेशन के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण का सही उदाहरण था। Velas became the project's main success story. वेलास इस परियोजना की मुख्य सफलता की कहानी बन गया। सह्याद्री निसर्ग मित्रा, our organization believed that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species. हमारी संस्था
सह्याद्री निसर्ग मित्र का मानना था कि केवल स्थानीय लोग ही अपनी प्रजातियों की सही सुरक्षा कर सकते हैं। If they are given the freedom to do that, the conservation projects became sustainable. अगर उन्हें ये काम करने की आज़ादी दी जाए तो संरक्षण परियोजनाएं लंबे समय तक चल सकती हैं। With this belief, we entrusted the project to the Forest Department, the Gram Panchayat, the villagers and their Turtle Friends Club. इसी विश्वास के साथ हमने ये परियोजना वन विभाग, ग्राम पंचायत, गांव वालों और कछुआ मित्र क्लब को सौंप दी। All of them are handling it wonderfully. वे सभी इसे बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। Now we are happy to see the project running smoothly and offer help only when necessary. अब हमें खुशी है कि परियोजना अच्छे से चल रही है और हम सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मदद करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सभी मिलकर कछुओं और प्रकृति की रक्षा करें, तो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।